तो आप सभी के सामने है जिस तरह से मुगलों के खिलाफ और किस तरह से हिस्ट्री को तोड़ मरोड़ कर और किस तरह से जो है मुगलों को गाली दी जाती है, बादशाहों को गाली दी जाती है और उन्हें चोर लुटेरा और क्या क्या नहीं उनको बोला जाता। ठीक, तो बहादुर शाह जफर की जो बहू हैं शमशाद बेगम, वो सामने आई हैं और उन्होंने अपनी कुछ बातें रखी हैं, वो आपके स्क्रीन पर है, वो आप खुद ही सुनिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं सुल्ताना बेगम बहादुर शाह जफर की बहू बोल रही हूँ। जैसे कि आजकल बहुत से सुनने में आ रहा है कि मुगल लुटेरे थे, एक भी मुगल बादशाहों का नाम लीजिए कि वो लूट के वो कहाँ ले गए। तो मीडिया वाले भी आते हैं तो मुझसे पूछते हैं मुगल लूट कर ले गए, मुगल लूट के। भैया ये जो सवाल उठता है तो मुगल कहाँ ले गए, एक भी मुगल का नाम बताएं। और आज भी जैसे लाल किला है, हुमायूं का मकबरा है, आगरे का ताजमहल है और फतेहपुर सीकरी है, आज भी इनमें से रेवेन्यू देती आई है हिंदुस्तान को। और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ से लाल किले का जो शीश महल था उसमें से सब कुछ लेकर चली गई और कोहिनूर यहाँ से चला गया, तो उसके बारे में कोई क्यों नहीं वो उठाते बात कि अंग्रेज यहाँ से लूट के ले गए, अंग्रेज लूट कर ले गए। मुगल जो थे वो मुसलमान थे, इन लोगों को बदनाम करो तो एक भी बादशाह का नाम बता दें तो मैं उसको तस्लीम कर लूंगी। आप लोग को शर्म नहीं आती है कि अंग्रेज का गुण गाते हुए कि अंग्रेजों ने क्या नहीं किया, हर एक के ऊपर जुल्म किया। आज जालियांवाला बाग भूल गए, जो औरतें बच्चे ले लेकर कुएं में कूद गईं, बहुत से मर्द कूद गए, एक जल्लाद की तरह उन्होंने काम किया और उनका आप लोग शुक्रिया अदा करते हैं, उनका वाहवाही करते हैं। आप लोगों को शर्म नहीं आती है? अब आपकी बताइए शर्म कहाँ से आएगी। और अंग्रेजों के वो लुटेरे जो थे, जो कोहिनूर लूट कर ले गए और किस तरह से वो जलियांवाला बाग, इन लोगों को शर्म कहाँ से आएगी? क्योंकि ये लोग तो माफी वीर सावरकर के वक्त है, वही माफी वीर जो अंग्रेजों से अपनी रिहाई के लिए वो 10 बार जो है माफीनामा लिखा करता था कि मुझे माफ कर दो, मुझे जेल से छोड़ दो, मुझे आजाद कर दो, तो मैं हमेशा जिंदगी भर तुम्हारा गुलाम रहूंगा। वही अंग्रेज जो लुटेरे थे, वही अंग्रेज जो जुल्म किए थे, जुल्म ढाए थे हमारे भारतीयों पर, हमारे हिंदुस्तानियों पर, इन्हें कहाँ से शर्म आएगी? ये तो वही माफी वीर के ये लोग जो हैं वो भक्त हैं। तो सावरकर कैसा था और सावरकर जब ऐसा था उनकी नस्ल कैसी होगी है? तो आप इनसे कैसे ये उम्मीद कर सकती हैं कि इन्हें शर्म आ जाएगी? माफी वीर सावरकर को उसने कितनी बार वो माफी नामा लिखा अंग्रेजों के लिए, है ना, कि जिंदगी भर जो है तुमसे वफादारी निभाता रहूंगा। जब उसको शर्म नहीं आई तो उसके मानने वालों को कैसे शर्म आएगी? बताइए जरा। आपके सवाल ना सच में मतलब क्या बोलूं, मतलब बेकारी हैं, मतलब क्या बोलूं, और अल्फाज ही मेरे पास नहीं है। और इन लोगों की ताकत और औकात ही नहीं है कि मुगलों के बारे में कुछ बोल सके। अब आप ही बताइए ना, जब ये लोगों का ये कहना है कि अगर हिस्ट्री जाननी है तो जाकर छावा मूवी देखो, वो छावा मूवी जिसका डायरेक्टर हिस्ट्री को तोड़ मरोड़ कर और हिस्ट्री के साथ छेड़छाड़ कर उसको गलत तरीके से फिल्म बनाकर दिखाता है, काल्पनिक घटनाओं के साथ डिस्क्लेमर देता बकायदा, और उसके बाद आकर माफी मांगता है। सावरकर की नस्ल, जैसे कि मैंने अभी कहा, माफी मांगता है। उस मूवी को जो सच मान ले और हिस्ट्री और पढ़ने लिखने से दूर दूर तक, किताबों से जिनका दूर दूर तक वास्ता ना हो, आप उन लोगों से शर्म की बात कर रही हैं। ये तो मतलब क्या बोलूं, बिल्कुल समझ रही है ना? हाँ, तो ये वो लोग हैं। ठीक, लेकिन इतिहास भी अपनी जगह अटल है, वो ना ही बदला जा सकता है, ना ही उसे उसमें कुछ एड ऑन किया जा सकता है, क्योंकि वो इतिहास है। बदल सकते हैं तो सिर्फ हम अपना फ्यूचर, ठीक ना? और दूसरी बात ये कि इस चीज से आपको खुश होना चाहिए कि देख लीजिए 300 साल हो गए, खत्म हुए, कहानी कब की वो चली गई, सारे गढ़ मर गए, बादशाह खत्म हो गए, बादशाहत खत्म हो गई, बादशाह खत्म हो गए, उनकी कहानी पूरी खत्म हो गई। पता नहीं हड्डियां भी कुछ बची होंगी कब्रों में कि नहीं, लेकिन आज भी उनका नाम और उनका खौफ देखिए किस कदर है कि ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है ना? कहीं कोई जाहिल डरा हुआ अंधभक्त जो है वो मुगल बादशाहों की फोटो लेकर जो है वो फाड़ रहा है या फिर जला रहा है या पांव के नीचे रखकर उसे मसल रहा है, तो कोई जो है वो दीवारों पर चिपका रहा है और खुश हो रहा है कि वाह, मैंने जो है वो जंग जीत ली मुगलों से। इन जैसे लोगों को आप क्या कहेंगे? अकल से पैदल, है ना? क्या कहेंगी? तो बस यही वीडियो खत्म कर रही हूँ। शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।